and welcome to all of my dear student in this video lecture with your KCR मैम। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए टर्म के साथ। आज का कंसेप्ट है वेलोसिटी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेलोसिटी। बट यू नो वेरी वेल, जैसे आपको पता है कि हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, वो बात इस वीडियो लेक्चर में रिपीट होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ नया देखने से पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या देखा था वो एक बार रिकॉल कर ले। तो जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और आज का ये वीडियो लेक्चर वेलोसिटी के नाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। आई थिंक शायद आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। सो वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। यस, velocity of any particle is defined as rate of change of displacement with respect to time. It is also defined as speed of the particle in a given direction. Velocity is nothing but the speed, but with respect to direction. इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ये जो क्वांटिटी है बेटा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सो आपको जो डेफिनेशन इजी लगे आप वो बोल सकते हो। नंबर 1, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन। नाउ what the next term about the velocity? The velocity is a vector quantity, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। It has both magnitude मतलब नंबर as well as direction. Velocity निकालने का फार्मूला displacement upon time, और इसका यूनिट होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और आपको अच्छे से पता होगा मीटर पर सेकंड को ही हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को ही हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। सो फाइनली मीटर सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज L1t-1, L1t-1। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे आया? बिल्कुल, ये सवाल आपके दिमाग में आना बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा इसके लिए आपको चैप्टर 111 स्टैंडर्ड मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ आ जाओगे तो ऑफलाइन लेक्चर्स में सबसे पहला चैप्टर आपको फिजिक्स में यही पढ़ाया जाएगा, जिसमें डायमेंशन की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी दी हुई है। तो वहां पे हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखिए। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Its mathematical formula is displacement upon time. SI unit of the velocity is meter per second and the dimension of the velocity is L1t-1. आई बात समझ में? तो ये हुआ वेलोसिटी के बारे में। चलो देखते हैं। Let's see here. मैंने अभी आपको क्या बताया? Rate of change of displacement with respect to time. अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन, अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि ये बॉडी पहले यहाँ थी, बाद में वो बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन, अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है, तो जब मैं कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालूंगी तो उस समय शायद मैं आपको बताऊंगी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट टर्म, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। चलो देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसके बारे में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। कल मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताया था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताया था और एवरेज स्पीड बताया था। वैसे ही हमें देखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले यूनिफॉर्म। A particle is said to be move with the uniform velocity
if it moves along a fixed direction and covers equal displacement in equal interval of time. Yes, when the particle cover equal displacement in equal interval of time. जब particle equal displacement cover करता है equal interval of time, just like uniform speed, 5 kilometer in 5 minutes, 10 kilometer in the next 5 minutes, 15 kilometer in the next 5 minutes, just like that, equal displacement in equal interval of time. So that is the uniform velocity. However small these intervals of time may be, whatever it may be, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but the equal interval of time होना चाहिए. तो उस समय हम उसको कहते हैं uniform velocity. Point to be noted, equal displacement in equal interval of time. Is it clear? Okay, चलो. Now next point. Listen here. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है. ये कार जो है वो बिल्कुल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो इस समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो होगा कांस्टेंट. कैसे होगा? कांस्टेंट. क्योंकि देखा जाए तो ये कार हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है. आपको थ्रू आउट द रोड ना तो इसकी स्पीड कहीं ज्यादा और ना तो इसकी स्पीड कहीं कम दिखाई दे रही है. तो ऑब्वियस है बेटा ये कार जिस वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. चलो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरिएबल वेलोसिटी. और वेरिएबल वेलोसिटी मतलब ही होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो क्या कहती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? द वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर unequal displacement in equal interval of time or vice versa. Yes, right. Unequal displacement in equal interval of time or vice versa. क्या आज भी मुझे vice versa बताने की जरूरत है या नहीं है? तो ठीक है, सुन लो भाई फिर. vice versa का मतलब equal displacement in unequal interval of time or unequal displacement in equal interval of time. कोई ना कोई तो एक टर्म वेरी हो रही है, चेंज हो रही है. पहले 5 मिनट में ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में 10 किलोमीटर. सो व्हाट हैपेंड? टाइम इंटरवल तो सेम जा रहा है लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? चेंज हो रहा है. सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी. इज इट क्लियर? यस, ओके. सो सिंपल सी बात है, if any object cover unequal displacement in equal interval of time or vice versa, then that concept is known as the non-uniform velocity or variable velocity. समझ में आ गया? यहाँ पे वही बताया है. In case of the non-uniform velocity, the direction of motion change, ये भी हो सकता है. Rate of motion and the direction both are changing. दोनों चेंज होते हैं, दोनों में से कोई एक टर्म भी चेंज हो सकती है. फाइनली बात तो नॉन यूनिफॉर्म से जुड़ी हुई है. तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई ना कोई टर्म चेंजेबल रहेगी. चलो जैसे अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको 2 डायग्राम दिखा रही हूँ. एक नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड है और एक यूनिफॉर्म से. अगर आप इन दोनों डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में नहीं, आपके आंखों में ही डायग्राम से डिफरेंस समझ में आएगा. कौन सी कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, और कौन से कार की वेलोसिटी वेरिएबल है. तो जैसे ऊपर देखिए, स्पीड अचानक से बीच में बढ़ रही है, अचानक से कम हो रही है, लेकिन ये कार की स्पीड, इस कार की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द रोड रिमेन्स कांस्टेंट. इज इट क्लियर? सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. गॉट इट बेटा? पक्का? चलो चलते हैं आगे में. नेक्स्ट आता है एवरेज. एवरेज का मतलब होता है बेटा टोटल, रिजल्ट, फाइनल. ठीक है, तो चलो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी. मान के चलो S1 be the displacement of a body in time t1 and S2 be the displacement of the body in time t2. मान के चलो एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. फर्स्ट टाइम इंटरवल में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया S1 और सेकंड टाइम इंटरवल में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया S2. तो हमें अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी.
सो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर योर एमसीक्यू कॉर्नर, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर। एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। शायद आपने एसपीआई की एग्जाम दी होंगी, या फिर आपको बता दो बेटा, फिजिक्स में इस टॉपिक के ऊपर के सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो ये बात ध्यान में रखना। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में फाइनल डिस्प्लेसमेंट था S2, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था S1, फाइनल टाइम था T2, इनिशियल टाइम था T1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, that will be equal to delta S upon delta T, delta S upon delta T. So this is the formula to calculate the average velocity, change in displacement upon change in time. और चेंज वाले टर्म को ही डेल्टा S के फॉर्म में लिखता है। इस डेल्टा का मतलब ही होता है बेटा चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। आई बात आपके समझ में? तो ये हुआ किसके बारे में? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है बेटा? एक्सेलरेशन। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हुई, अब जा रहे हैं एक्सेलरेशन की तरफ। चलो देखते हैं एक्सेलरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। लेट्स सी। The rate of change of velocity with respect to time is known as the acceleration. Yes, acceleration का मतलब होता है rate of change of velocity with respect to time is known as the acceleration. Acceleration निकालने का फॉर्मूला change in velocity upon time. तो वही बात, final velocity minus initial velocity upon time taken. Final velocity minus initial velocity upon total टाइम टेकन। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा डिनोट किया जाता है बेटा v से, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा डिनोट किया जाता है बेटा u से। तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकल फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स final velocity minus initial velocity upon time. So v minus u upon t. V final velocity, u initial velocity. Now note करने वाला point, if body moves with uniform velocity, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही और फाइनल वेलोसिटी भी वही, मतलब v इक्वल टू u। देन व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? यस, बोलो बोलो, जीरो। राइट बेटा, बहुत बढ़िया। इसके पहले मैंने एक डायग्राम में आपको शो किया था, अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन होगा जीरो। बोलो भला क्यों? क्योंकि उनकी इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी बोथ आर रिमेन सेम, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। Now, acceleration is equal to zero and finally acceleration का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर -2। पर में टर्म को अगर ऊपर लेके गए तो ऊपर में जाएगा -2। आई बात समझ में? तो ये किसके बारे में बताया मैंने? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। If any object travel with uniform velocity, then v equal to u and then acceleration is equal to 0. तो ये बात ध्यान में रखना, शायद इन फ्यूचर के क्लासेस में मैं आपसे इनके ऊपर में कोई सवाल पूछ लूं। ओके, नाउ द नेक्स्ट। चलो देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस with the time in the direction of the motion of a body, then the acceleration is said to be positive acceleration. सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर मान के चलो इस पूरे
रिटन वर्ड का मीनिंग क्या है, वो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा के बताती हूँ, मैं हूं ही उसके लिए। ओके, तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अगर मान के चलो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कंपेयर में ज्यादा है, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्यों? ऑब्वियस है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 2, तो 5 माइनस 2 3, आई पॉजिटिव वैल्यू, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो यही बात आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन में मुझे बतानी है। इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इसके उल्टा होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इसके उल्टा क्या होता है बेटा? निगेटिव एक्सेलरेशन। और देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या कहा गया है? एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, मान के चलो ये है 3, ये है 5, और 3 माइनस 5 कितना होता है? -2। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा? निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। सो ये बात भी ध्यान में रखना। तो इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज निगेटिव। इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा? रिटार्डेशन। तो देखिए मैंने आपको वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताया। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक पे खत्म होता है। एक्सेलरेशन से रिलेटेड मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, वेलोसिटी के अलग अलग कंसेप्ट मैंने आपको बताए, और इन सभी कंसेप्ट को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, ताकि हम कभी भी कोई भी सवाल करें तो आपको उसका जवाब देते आना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? आज का ये वीडियो लेक्चर इन्हीं टॉपिक के साथ यहाँ खत्म होता है। बाय बाय बेटा, थैंक यू एंड टेक केयर।